कभी ऐसा हुआ है ना कि एक लड़की आपको पसंद करती है, आपसे बात करती है, हंसती है, इशारे देती है, लेकिन अचानक वो कोल्ड हो जाती है, बात करना कम कर देती है, जवाब टालने लगती है और कभी-कभी तो पूरा इग्नोर ही करने लगती है। आप सोचते हो, क्या मैं गलत समझ रहा था? क्या उसे सच में फर्क नहीं पड़ता? लेकिन सच यह है, उसे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। और फिर भी वो आपको इग्नोर क्यों कर रही है? इसका जवाब साइकोलॉजी में छुपा है। चलिए, उस साइकोलॉजी को आज गहराई से समझते हैं। पार्ट 1। लड़की का माइंडसेट। जब दिल में फीलिंग्स हो लेकिन जुबान खामोश हो, भी आपने किसी लड़की की आंखों में वो सॉफ्टनेस देखी है जो चुपके से कहती है, मुझे फर्क पड़ता है। कभी उसकी बातें महसूस की हैं जो धीरे धीरे आपकी रगों में उतर जाती हैं, फिर भी अचानक वो कोल्ड हो जाती है। बातचीत में दूरी, नजरों में बेगानापन और बिहेवियर में एक अजीब सी ड्राइनेस आ जाती है। आप सोचते हो, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या फीलिंग्स सिर्फ मेरी तरफ से थीं? या ये सब बस एक इल्यूजन था? सच यह है, ऐसा इल्यूजन नहीं होता। लड़की का माइंड लड़के से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लड़कियां जब किसी लड़के से इमोशनली जुड़ती हैं, तो वो दो अलग अलग वर्ल्ड्स के बीच खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ उनका दिल जो सॉफ्टली विस्पर करता है, ये लड़का खास है। दूसरी तरफ उनका दिमाग जो चीख चीख कर कहता है, ज्यादा जल्दी एक्सपोज मत हो, वो तुम्हें हल्के में ले लेगा। इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लड़कियां इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। इग्नोर करना प्यार को खत्म करना नहीं, बल्कि खुद को बचाना होता है। ये इग्नोर करना क्या है? एक माइंड टेस्ट। लड़की देखती है कि जब वो थोड़ी दूरी बनाएगी, तो तुम क्या करोगे? पागल होकर चेस करोगे? इनसिक्योर हो जाओगे? या खुद पर कंट्रोल रखते हुए अपने इमोशंस को सम्मान दोगे? उसे जानना होता है कि जो लड़का उसके दिल के करीब आ रहा है, वो कितना इमोशनली मैच्योर है। इसलिए कई बार वो डिस्टेंस बनाकर सिर्फ ऑब्जर्व करती है। वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रही, वो आपकी रियलिटी चेक कर रही है। कई बार लड़कियां खुद को भी इग्नोर करती हैं। कभी कभी फीलिंग्स इतनी इंटेंस हो जाती हैं कि वो खुद डर जाती हैं। उन्हें लगता है, कहीं मैं ज्यादा अटैच न हो जाऊं। क्या पता वो भी मुझे छोड़ दे जैसे पहले किसी ने किया था। क्या वो मुझे सच में चाहता है या बस टाइम पास कर रहा है? इस डर से वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर देती हैं और सामने वाले से दूरी बना लेती हैं। तो अगली बार जब कोई लड़की आपको इग्नोर करे, तो खुद से ये मत पूछो, क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? बल्कि समझो, उसे फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन वो अभी खुद से लड़ रही है। पार्ट 2। पावर डायनामिक्स और लड़की का इग्नोर करने का असली खेल। अब जरा और गहराई से सोचो। वो लड़की जो शुरू में क्लियरली आप में इंटरेस्टेड थी, आपके मैसेज का जवाब देती थी, आपकी बातें सुनती थी, आपकी हर चीज में क्यूरियोसिटी दिखाती थी, फिर अचानक सीन करके इग्नोर करना, बातें टालना और कभी-कभी ऐसा बिहेव करना जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या वो बदल गई? नहीं, वो सिर्फ गेम बदल रही है। पावर डायनामिक्स वो जो दिखता नहीं, वही असली खेल है। हर इंसानी इंटरैक्शन में एक पावर बैलेंस होता है। जिसके पास ज्यादा इमोशनल कंट्रोल होता है, वही रिलेशनशिप में डिसीजन मेकर बनता है। और लड़की को ये बैलेंस अपने पास रखना अच्छा लगता है। जब वो देखती है कि लड़का उसका दीवाना होता जा रहा है, तो वो सोचती है, अब ये मुझे पा चुका है, इसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। इसलिए वो खुद को थोड़ी दूरी पर रखती है ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे। इग्नोर करना उसकी स्ट्रेटजी होती है, खुद को महंगा दिखाने की। इंटरेस्ट दिखाओ, पर खुद को सस्ता मत बनाओ। लड़की की साइकोलॉजी यही सिखाती है। वो टेस्ट करती है, तुम उसके साइलेंस से टूटते हो या स्टेबल रहते हो? तुम उसकी रिस्पेक्ट में खुद को गिरा लेते हो या अपनी वैल्यू बनाए रखते हो? अगर तुम परेशान हो गए, बार बार कॉल करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, समझ लो, टेस्ट फेल। और यहीं से शुरू होती है रिजेक्शन, डिसरिस्पेक्ट और इमोशनल मैनिपुलेशन। पावर शिफ्ट। या तो इज्जत कमाओ या जरूरत साबित करो। जब तुम कूल, कंपोज्ड और ग्राउंडेड रहते हो, जब तुम उसकी दूरी को इमोशनली रिएक्ट किए बिना हैंडल करते हो, तब लड़की को इंटरनली मैसेज जाता है, ये लड़का बाकियों से अलग है, ये मुझे पाकर अपनी डिग्निटी नहीं खो रहा। और वहीं से उसके मन में रिस्पेक्ट का बीज बोया जाता है।
याद रखो, फीलिंग से बड़ा हथियार रिस्पेक्ट है। जिस दिन उसने तुम्हें रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, उस दिन से वो तुम्हारे पीछे खुद आने लगेगी। अगर बाकी पार्ट्स या नेक्स्ट पॉइंट्स है तो भेज दो भाई, पूरा स्क्रिप्ट उसी दमदार अंदाज में पंचुएट करके दे दूंगा।